नमस्ते जी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी का जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है, आदर्श है। बहुत सारे उनके गुण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी के जीवन को हम देखें तो एक बात उनके जीवन में कॉमन है, सामान्य है, और वो ये है कि वो जो कोई भी कार्य को करते हैं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए करते हैं। अधर्म के नाश के लिए, अधर्म को रोकने के लिए वो कर्मों को करते हैं। सामान्य दृष्टि से जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये काम तो श्री कृष्ण जी का गलत था, इसमें तो छल है, इसमें तो ये बात गलत है। लेकिन जब हम समग्र दृष्टि से उनके जीवन को देखें, शास्त्र की दृष्टि से उनके जीवन को देखते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि उनका जीवन, उनके कार्य, उनका चिंतन, उनकी वाणी सदैव धर्म की स्थापना के लिए रही और अधर्म को रोकने के लिए ही उनके प्रयास रहे। चाहे उनके सामने उनके भाई क्यों ना आए हों, उनके रिश्तेदार, उनके संतान, उनके चाहने वाले, कोई भी क्यों नहीं उनके सामने था, लेकिन जब धर्म की बात थी, धर्म की स्थापना की बात थी, अधर्म के नाश की बात थी, तो फिर उन्होंने उनके साथ में समझौता नहीं किया। तो ये श्री कृष्ण जी के जीवन की बहुत बड़ी विशेषता। महाभारत के समय में वो अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का उपदेश करके उसको अपने धर्म का स्मरण कराते हैं, अपने कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। तो श्री कृष्ण जी वर्णाश्रम धर्मों को स्वयं भी पालन करने वाले और अन्यों को भी उसके वर्ण और उसके आश्रम के कर्मों और उसके दायित्वों के प्रति सजग कराने वाले महापुरुष हैं। योगेश्वर कृष्ण जी ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उस उपदेश से हम पता लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि श्री कृष्ण जी वेदों के कितने बड़े ज्ञाता हैं, तत्वज्ञ हैं और समाधि का अभ्यास करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण जी के जीवन से हम धर्म को अपने जीवन में धारण करें, उसको बढ़ाएं, धर्म की रक्षा के लिए हम प्रयास करें। उनके जीवन से किसी भी एक गुण को लेकर के हम अपनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।